हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो ट्रैवल्स विद प्रतीक देसाई के साथ। ऑलमोस्ट 1 महीना निकल चुका है, हमने कोई व्लॉगिंग नहीं की। हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें बहुत याद किया, उन्होंने मैसेज किया वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो चलिए आज का व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आज का अहमदाबाद में काम कैसा है वो भी देखेंगे और क्यों बंद था ये सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको अपना गाड़ी का जो भी कंडीशन है वो मैं पहले दिखा देता हूँ कि सीएनजी कितना है और मीटर को करते हैं 0। तो गाड़ी एक तरफ लगा के मैं आपको सब कुछ अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी टाइम हुआ है 9:56। हमारा सीएनजी भी बहुत ही कम है और पेट्रोल तो कम ही है, बट फिर भी यहाँ पर अपने शेला से स्टार्ट कर रहे हैं तो मीटर कर दिया है 0। देखते हैं कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगा। और हमने ऐड किया है हमारा एक प्यारा सा डॉगी यहाँ पर। तो चलिए एंजॉय करेंगे आज की राइड, क्या क्या मिलती है आपको भी अपडेट करता हूँ। फिलहाल मैं सेला में बैठा हूँ तो जो भी है मैं आपको अपडेट करता हूँ अपनी पहली राइड के साथ। तो गाइज हमें हमारा पहला बुकिंग उबेर में मिला है जो शेला से पिकअप है और इस्कॉन टेम्पल पे उनको ड्रॉप करना है। मेरे को दिखा रहा था सिस्टम में 176 रुपीज़, 8 किलोमीटर का कुछ राइड है। तो चलिए ये राइड को हम करते हैं ख़त्म और आपको अपडेट करता हूँ कि हमें एक्चुअल कितना अमाउंट मिला है। तो गाइज हमने अपना बुकिंग कंप्लीट कर लिया है, हमें मिले हैं 195 रुपीज़ और उबेर ने हमें कितना दिया है वो देख लेते हैं, क्योंकि 195 कस्टमर ने पे किया है बट उबेर अपना कमीशन भी काटता है। तो आपको स्क्रीन डाल देता हूँ तो जिससे आपका आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें कितना मिला है। तो चलिए अभी तो गाड़ी में सीएनजी ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है, तो पहले जाएंगे गाड़ी में सीएनजी डलवाते हैं और देन उसके बाद हमारा एक प्राइवेट बुकिंग आया है जो इस्कॉन क्रॉस रोड से लेके कस्टमर को जाना है हमें एयरपोर्ट के लिए। तो उनका हमने 700 रुपये तय किया हुआ है। तो सीएनजी भरवाते हैं और प्राइवेट बुकिंग को पिकअप भी करते हैं और आपको अपडेट करता हूँ कि आगे क्या काम होने वाला है। गाइस कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है एयरपोर्ट के पास। अभी देखते हैं यहाँ से कोई बुकिंग मिलता है कि नहीं। भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, कस्टमर के वहाँ 11:15 को पहुँचना था, हम पहुँचे थे 11:25। अभी बीच में सीएनजी भरवाने गए, 2 पंप बंद थे तो तीसरे पंप में जाके लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बट ठीक है, ये हमारी ड्यूटी में ये सब चीज़ें होती रहती है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल टर्मिनल 2 से बाहर निकल के पार्किंग लाइन में बैठते हैं और चेक करेंगे कोई फ़्लाइट आ रही है कि नहीं, और जैसे ही कोई बुकिंग मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज़ अभी हमें एयरपोर्ट से बुकिंग मिल चुका है कोबा के लिए, गांधीनगर के लिए। तो चलिए ये राइड हम कंप्लीट करते हैं अपना सेकंड और आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है हमने कोबा सर्कल के पास। तो अभी यहाँ से वेट करते हैं क्योंकि हमारा एक 4:15 पे एक बुकिंग है जो कि जस्ट 8 किलोमीटर ड्रॉप है और उसके 250 रुपये हमने तय किए। तो चलिए देखते हैं वहाँ तक हम कितने जल्दी पहुँचते हैं, बिकॉज अब अभी हम हैं गांधीनगर और हमारा पिकअप है सिंधु भवन से। तो देखते हैं अपना नसीब में वो बुकिंग है या नहीं, और कोबा पे वेट करेंगे आधा घंटा। अगर कोई बुकिंग मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो भाई कोबा से कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद नियर बाई लोकेशन गिफ्ट सिटी रोड है, तो वहाँ पर थोड़ा सर्च दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं। आशा रखते हैं कि शायद हमें सिंधु भवन के अगल बगल का कोई भी एरिया का बुकिंग हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमने थोड़ा 2.5-3 किलोमीटर आगे आए हैं। तो अभी यहाँ से कोई बुकिंग मिलता है कि नहीं, वेट कर रहे हैं। गिफ्ट सिटी के नज़दीकी है हम। तो जैसे ही कोई बुकिंग मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज़ हमारी किस्मत ने काम कर दिया है और हमें राइड मिली है 16 के लिए। तो हमारा जो लोकेशन था कोबा वहाँ से नज़दीकी है, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के आसपास पिकअप है और 20 किलोमीटर ड्रॉप है। तो राइड हमने ले ली है और फटाफट हम कस्टमर को 16 ड्रॉप करने वाले हैं। तो चलिए ये राइड ख़त्म करता हूँ और इसके बाद आपको अपडेट करता हूँ कि इस राइड का हमें कितना फेयर मिला है। तो गाइस कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप। अभी हम है 16 साइंस सिटी रोड के पास। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं धीरे धीरे सिंधु भवन।
और ये जो लास्ट ट्रिप था उसका जो अर्निंग है उसका डिटेल मैं आपको स्क्रीन डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और चलिए अभी प्राइवेट बुकिंग के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बचे हैं 30 मिनट। तो प्राइवेट बुकिंग भी ख़त्म करते हैं और उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। किस्मत हम पे थोड़ी मेहरबान ज़्यादा है क्या आज। और जैसे ही हमने 16 का ट्रिप ख़त्म किया तो हमें मिल चुका है सिंधु भवन के लिए और एक बुकिंग। हालांकि 110 रुपये के आसपास का राइड था, बट हमें वैसे भी खाली जाना था तो हमने ये राइड ले ली है। तो चलिए, आज अपनी किस्मत भी साथ दे रही है तो काम करते जा रहा है। तो ये ट्रिप हम जो छोटी सी मिली है उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जाते हैं हमारे प्राइवेट बुकिंग के लिए। तो गाइस, कस्टमर को कर दिया है सिंधु भवन ड्रॉप, और यहाँ से हमारा जो प्राइवेट बुकिंग है तो उसके लोकेशन पे हम अभी जा रहे हैं। और हमने हमारा जो डिवाइस है वो बंद कर दिया है, ओला उबर रैपिडो सब कुछ। तो चलिए अभी प्राइवेट बुकिंग ख़त्म करके आपको मिलता हूँ। तो गाइस, हो गया है हमारा प्राइवेट बुकिंग भी ख़त्म और अभी हम जा रहे हैं सिलज इंडस यूनिवर्सिटी। वहाँ से हमारा जो रेगुलर बुकिंग रहता है पिकअप एंड ड्रॉप का, जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो वो मैम को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं इंडस यूनिवर्सिटी सिलज और उनको ड्रॉप करना है भोपाल। तो ये राइड भी ख़त्म करते हैं और बाद में घर चले जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद अपना सेकेंड इनिंग करेंगे स्टार्ट, क्योंकि रात को काम अच्छा रहता है, जैसे कि 8 बजे से 10 बजे के बीच में। तो देखते हैं, 7 बजे निकलने का गोल है, 7 बजे निकलते हैं और 9-10 बजे तक काम करेंगे और देखते हैं आज का दिन हमारा कितना अर्निंग बनता है। तो गाइस, इंडस यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में हमें भुट्टे वाला दिख गया और बारिश जैसा माहौल है, तो हम भी यहाँ पर भुट्टा ले लिया है। अभी गाड़ी खड्डे से पहले निकालूँ। हाँ, ये देखो, आपके भी मुंह में पानी आएगा। तो हम तो कर रहे हैं भुट्टे का एंजॉय। भुट्टा खाएंगे, गुजराती में हम उसे बोलते हैं मकाई। तो मकाई खाईसू, मज़ा करीसू। तो रास्ता काट रहे हैं मकाई खाते हुए और आज का दिन भी बढ़िया जा रहा है। आशा रखते हैं कि 7 बजे बाद के भी जो बुकिंग है वो भी अच्छे मिले हमें। तो चलिए गाइस, अभी मिलते हैं सीधा 7 बजे। अभी चेहरा सही लग रहा है, मतलब अंधेरा ज़्यादा हो गया है, इसके लिए यहाँ से शूट करता हूँ, नहीं दिख रहा है तो लाइट के पीछे रहने से थोड़ा चेहरा दिख रहा है। भाइयों, घर गया सो गया, जैसे तैसे करके आँख खुली है और अभी भी नींद में ही हूँ। भाई, घर जाने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही होता है कि जब भी जाते हैं थकान होती है, नींद आ जाती है, तो फिर गंदी वाली नींद लगती है। तो अभी शाम का तो क्या काम करेंगे, अभी 7:30 तो वही हो गए। बट हाँ, मेरे भाई ने एक मेरा बुकिंग लिया था, एक कस्टमर को 9 बजे आना था, तो उनको तकरीबन उनका फ़्लाइट थोड़ा डिले है, तो 9:10 9:15 तक वो आएंगे। तो फ़िलहाल अभी बजे है 7:55, मतलब मोटा मोटा 8 बजे है। हमें 9:15 9:30 तक एयरपोर्ट पहुंचना है। तो 15 से 20 मिनट वेट करेंगे, यहाँ से कोई बुकिंग मिलता है तो ठीक, वरना खाली एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा। तो अपना जो शाम का जो शेड्यूल प्लान किया था कि शायद हो जाएगा अच्छा खासा काम, तो मैंने अपनी गलती के कारण मैं सो गया। इस चक्कर में अभी मैं जो टाइम पे निकलना था नहीं निकल पाया, क्योंकि हम मैक्सिमम 9-10 बजे तक ही काम करने वाले थे। तो ठीक है, जो भी है अपनी गलती है, मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन देखते हैं यहाँ से हमें कोई राइड मिलता है या नहीं, या फिर अपना प्राइवेट बुकिंग के लिए हम एयरपोर्ट निकलते हैं। तो गाइज़, हमें बुकिंग मिला है वीआईपी रोड सेला से लेके पकवान ड्रॉप है, 8 किलोमीटर का दिखा रहा है और उसके कुछ 152 रुपये दिखा रहा है। तो ले ली है, क्योंकि हमें एयरपोर्ट तो जाना ही है। तो ये राइड हमें मिली है, हमारा नसीब आज अच्छा ही काम कर रहा है, जहाँ जाना होता है वहीं की राइड मिल रही है। तो चलो, ऑन द वे अभी हम कस्टमर को पिकअप करते हैं और उसके बाद उनको पकवान ड्रॉप करके आपको मैं अपडेट करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद। तो गाइस, कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है और इस ट्रिप का जो भी फेयर मिला है मैं आपको स्क्रीन डाल देता हूँ। तो फ़िलहाल हम ये पकवान वाले सर्विस रोड पे है, यहाँ पर टीजीबी के पास।
तो चलिए अभी यहाँ से तो धीरे धीरे एयरपोर्ट के लिए ही रवाना होना ज़रूरी है, तो और कुछ तो कुछ कर नहीं सकते। अभी देखते हैं रास्ते में मिलता है ट्रिप तो ठीक है, वरना मिलते हैं आपको सीधा एयरपोर्ट पे। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बोडकदेव के पास था, वहाँ से बस एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था, तो और एक बुकिंग मिल गया जो कि था नरोडा के लिए, जो एयरपोर्ट के पास ही है। तो हमने वो राइड एक्सेप्ट कर ली है। अमाउंट देखा नहीं है क्या है, क्योंकि हमें जाना ही था एयरपोर्ट के पास। तो फटाफट से अभी कस्टमर को पिकअप करेंगे और जितना जल्दी हो सकता है हम वहाँ कस्टमर के लोकेशन पे पहुँच के उनको ड्रॉप करते हैं नरोडा और एयरपोर्ट भागेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको अपडेट करता हूँ ये ट्रिप ख़त्म होने के बाद। तो गाइस कस्टमर को तो हमने ड्रॉप कर दिया है नरोडा, और उसका जो ट्रिप का पेमेंट है वो मैं आपको स्क्रीन डाल देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। अभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी में हूँ क्योंकि हमारे जो प्राइवेट बुकिंग के जो कस्टमर थे वो आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, हमारा वेट कर रहे हैं, और हम जा रहे हैं जितना हो सके इतना जल्दी, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर को वेट करवाना भी अच्छी बात नहीं है। बट चलिए जो भी है, अभी हम जा रहे हैं फटाफट एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर। तो कस्टमर को पिकअप करेंगे और ड्रॉप करेंगे शेला, और उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। तो गाइस कस्टमर को हमने शेला ड्रॉप कर दिया है, तो इसी के साथ हम आज का दिन हो रहा है हमारा फिनिश। अभी हमने हमारा डिवाइस भी बंद कर दिया है, तो वीडियो के एंड में आपको सब डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का दिन हम करते हैं ख़त्म, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स कीजिएगा, और हमने क्यों इतने टाइम से वीडियो नहीं बनाया ये एक्चुअली मैं आज पूरे दिन काम करने के चक्कर में बताना ही भूल गया। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डीपली जानकारी दे दूंगा। बाकी मेरे सभी सब्सक्राइबर इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखना। और हम अभी कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाए और डेली व्लॉग आना चालू हो जाए। तो इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।